तुम्हें खुशी नहीं हुई? खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस तो कुछ और ही कह रहे हैं। तुमने सरप्राइज ही ऐसा दिया कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कहूँ तो क्या कहूँ। बट डोंट यू थिंक इट्स टू अर्ली? क्योंकि नवेरा, हमने इस बारे में कुछ भी प्लान नहीं किया था। ओ माहिया ये दर्द बांट ले, दरमिया है क्यों ये दूरियां। नवेरा, क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? नहीं, कल रात को फूड पॉइजनिंग हो गई थी, फिर वॉमिटिंग कर करके अजीब अजीब बुरा हाल हो रहा है। तो यार छुट्टी करती, तुम घर पर रेस्ट करती, ऑफिस आने की क्या जरूरत थी? नहीं, मैंने मेडिसिन खाई है, अभी आराम आ जाएगा। आर यू श्योर? मिस नवेरा, बॉस कह रहे हैं कि आप प्रोजेक्ट फाइल लेके मीटिंग रूम में आ जाएं। आप चले, मैं आ रही हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आइएगा। जी, मैं आती हूँ। अरे ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, बैठो बैठो आराम से। नवेरा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आज ऑफिस नहीं आना चाहिए था। मेरी मानो तो तुम किसी अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करो और बस आज ही जाकर अपना चेकअप करो। बॉस नाराज तो नहीं होंगे? और बॉस क्यों नाराज होंगे? तुम्हारी सच में तबीयत खराब है, तुम कौन सा तबीयत खराब का ड्रामा कर रही हो? जाओ और आज ही जाकर अपना चेकअप करवाओ। अपने हस्बैंड को कॉल करके इन्फॉर्म कर दो। तुम इन्फॉर्म करो, मैं बॉस को बता कर आती हूँ। थैंक यू। कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम्हारी भला से मैं जियो या मरूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्यों नहीं फर्क पड़ता? बीवी हो तुम मेरी, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। फर्क पड़ता होता ना तो तुम मेरी कॉल उठाते। पता नहीं कितनी कॉल्स की मैंने तुम्हें ऑफिस में, लेकिन तुमने तो एक कॉल भी नहीं उठाई। थे कहाँ तुम? दोस्तों के साथ था। और मोबाइल कब साइलेंट हुआ पता ही नहीं चला। अभी थोड़ी देर पहले ही तुम्हारी मिस कॉल देखी। पता नहीं कितनी मुश्किलों से घर पहुंची मैं। पहुंच गई हो ना, काफी नहीं है? और नवेरा प्लीज, इन छोटी छोटी बातों पे इशू बनाना बंद करो, वरना स्ट्रेस में रहोगी। ये बताओ कि सैलरी मिली कि नहीं मिली? नहीं। क्या मतलब नहीं? 5 तारीख हो गई है, इस जगह का रेंट देना है, किचन का सामान आना है, बिल देना है हमने। अगर सैलरी नहीं होगी तो ये सब कैसे होगा? तुम्हें मेरी हालत नजर नहीं आ रही है? सैलरी की पड़ी है तुम्हें? अरे अच्छी भली ठीक तो हो, क्या हुआ तुम्हें? जगरा रहा है सर मेरा, अजीब सी हालत हो रही है। और तुमने घर आके एक बार भी पूछा मुझसे कि डॉक्टर के पास ले जाता? डॉक्टर के पास जाने के लिए भी पैसे चाहिए। सैलरी नहीं आएगी तो कैसे जाएंगे डॉक्टर के पास? एक बात जान लो, जब तुम्हारी सैलरी आएगी उसी वक्त मैं डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लूंगा। सैलरी नहीं? अरे ऐसे कैसे नहीं आई सैलरी यार? तुम्हारा बॉस है, उसके पास जाओ, 5 तारीख हो गई, सामान आएगा, चीजें आएंगी, कैसे मैनेज करेंगे हम? कहती हो कि सैलरी नहीं आई।
कैसी तबीयत है मैडम? चक्कर कम हुए? हाँ यार, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो काफी बेहतर हूँ। मुझे तो लगता है ये वही चक्कर है जो तुमने दूसरों को दिए हैं पूरी जिंदगी। तुम भी ना, अजीब। लेकिन पता है, अजीब सी तबीयत हो रही है यार। कुछ खाने को दिल ही नहीं करता, और अगर खाने लगती भी हो तो उसकी स्मेल से इरिटेशन होती है। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ऐसी गंदी फूड पॉइजनिंग ना मुझे पहली दफा हुई है जिंदगी में, इतनी खतरनाक। मुझे नहीं लगता कि ये फूड पॉइजनिंग है। तुम्हें किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट को चेक करवाना चाहिए। हो सकता है खुशखबरी हो। मैं तुम्हें एक गायनेकोलॉजिस्ट का नंबर सेंड कर रही हूँ, उनसे अपॉइंटमेंट लो और लाजमी चेकअप करवाओ। थैंक यू। Make sure to make an appointment. मुबारक हो आपको बहुत बहुत। आप प्रेग्नेंट हैं? हाँ। वैसे कितने दिनों से थी आपकी ये हालत? डॉक्टर साहिबा 2-3 दिनों से। मैं तो फूड पॉइजनिंग समझ के मेडिसिन खा रही थी। ऐसी हालत में आपको ज्यादा मेडिसिन नुकसानदेह है। डॉक्टर की इजाजत के बगैर आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए थी। जी। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? वो आपके साथ नहीं आए? एक्चुअली वो थोड़ा सा बिजी थे। देखिए, कितनी भी मसरूफियात हो, इस वक्त उन्हें आपके साथ यहाँ होना चाहिए था। वैसे आपकी मदर या आपकी सास साथ नहीं आई? वैसे तो रिपोर्ट सारी सही है आपकी, लेकिन खून की कमी आई है। मैं आपको कुछ मल्टीविटामिन्स लिख के दे रही हूँ, जो कि आपको बाकायदगी के साथ लेनी है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दूध, ये आपको लाजमी लेनी है। वो दूध लाजमी पीना है आपको। जी। 1 महीने बाद आपको दोबारा आना है। जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ थी तुम? मैं डॉक्टर के पास गई थी चेकअप के लिए। चलिए अभी। थैंक गॉड यार, हमें पैसों की कितनी जरूरत थी। लेकिन इसके अलावा एक और गुड न्यूज़ है मेरे पास। क्या बात है? क्या आज सारी गुड न्यूज़ देने का इरादा है? पहले सुनो तो सही, तुम्हें भी बहुत खुशी होगी। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर सुनाइए। ये देखो। अच्छा, चलो लेट्स सी कि इसके अंदर क्या है। क्या है इसके अंदर वैसे? हमारी फैमिली कंप्लीट होने वाली है। क्या मतलब? आई एम एक्सपेक्टिंग। क्या हुआ? तुम्हें खुशी नहीं हुई? खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस तो कुछ और ही कह रहे हैं। तुमने सरप्राइज ही ऐसा दिया कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कहूँ तो क्या कहूँ। बट डोंट यू थिंक इट्स टू अर्ली? क्योंकि नवेरा, हमने इस बारे में कुछ भी प्लान नहीं किया था। तो आहिर
हमारी पहली चीजें कौन सा प्लान के मुताबिक हुई हैं? फिर भी नवेरा, तुम सुकून से बैठ के सोचो, क्या ऐसे हालात में हम नई जिम्मेदारी अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं उठा सकते। आहिल, देखो हमारे हालात तो कभी भी जिम्मेदारी अफोर्ड करने वाले नहीं होने वाले। ताना दे रही हो? ताना नहीं दे रही हूँ, मैं वो बता रही हूँ जो सच है। नवेरा, मैं बस ये कह रहा हूँ, इस अपार्टमेंट का रेंट है, हम दोनों के अखराजात हैं, कैसे पूरे होंगे? तुम नौकरी करती, मैं तो करता ही नहीं हूँ, तुम्हारी सैलरी में पूरा घर चल रहा है, ऐसे में बच्चे की जिम्मेदारी हम कैसे उठाएंगे? उठा लेंगे, अभी भी सब कुछ चल रहा है ना, बाद में भी सब चल जाएगा। और वैसे भी हर बच्चा अपना नसीब खुद लेकर आता है। इतना खुश होकर आई थी मैं, सारा मूड खराब कर दिया तुमने। अच्छा, अपना मूड खराब मत करो। एक्चुअली तुमने एकदम खबर दी ना, तो मैं थोड़ा सा घबरा गया था, और कुछ नहीं। एक काम करते हैं, तुम पूरे दिन की थकी हुई हो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ, फिर चाय पीते हैं दोनों बैठ के साथ। ओके? मैं तो इतना सोच कर आई थी कि तुम इतना खुश हो गए। अरे मैं खुश हूँ, खुश हूँ। अभी साथ में बैठ के चाय पीते हैं ना, फिर बात करते हैं। ओके? प्रॉमिस? प्रॉमिस, प्रॉमिस। ओ माहिया